श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 443 अध्याय 11वां विश्वरूप दर्शन योग और श्लोक क्रमांक 29 और 30। जय महाकाल। आज 11 जुलाई 2021 है और आज से अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 294 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। अर्जुन महाराज भगवान के विश्वरूप को देख रहे हैं और उस विश्वरूप में अपने परिवारों के साथ चराचरात्मक जगत को देख रहे हैं और वे देख रहे हैं कि जो लोग लोभ के कारण, क्षुद्र स्वार्थ के कारण युद्ध के लिए आए हैं ना, वे किस तरह विश्वरूप के मुंह में प्रवेश करते हैं वो देख रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं वो प्रवेश, पतंगे की दृष्टांत से बताते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगं विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। वे कहते हैं यथा पतंगाः समृद्धवेगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति। जैसे पतंगे अति वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में मोहवश अपना नाश करने के लिए प्रवेश करते हैं ना, तथा एव लोकाः अपि समृद्ध वेगाः तव वक्त्राणि नाशाय विशन्ति। वैसे ही सब लोग भी अपने नाश के लिए अति वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, और मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। यथा पतंगाः समृद्ध वेगाः प्रदीप्तं ज्वलनं नाशाय विशन्ति। आइए इस पर हम लोग अपने सद्गुरु के प्यारे प्यारे आशीर्वाद से चिंतन करते हैं, दृष्टांत देते हैं। नदी का दृष्टांत अर्जुन को थोड़ा अपूर्ण प्रतीत हुआ। पहले श्लोक में उन्होंने नदी का दृष्टांत दिया, 28वें श्लोक में। नदी जड़ है और समुद्र के तरफ जाने के लिए विवश है। पानी तो निम्नगामी होता है ना, क्योंकि पानी की गति सदैव निम्नगामी ही होती है। अतः यहां पर चेतन का दृष्टांत देते हैं। जैसे बरसात के समय यदि कहीं दीपक या अग्नि जल रहा होता है ना, तो आसपास के कीड़े अति वेग से दौड़कर आते हैं और अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं। बहुतों के प्राण चले जाते हैं, बहुतों के पंख जल जाते हैं, बहुत कीड़े अधे मरे हो जाते हैं और अपनी मौत को प्रत्यक्ष जानते हुए भी उनमें सहर्ष उड्डान लगाते हैं। मनुष्य का भी वैसे ही है। तथा एव लोकाः अपि समृद्ध वेगः तव वक्त्राणि नाशाय विशन्ति। अर्जुन देव कहते हैं
वैसे ही ये समस्त लोग बड़े ही वेग से दौड़ते हुए आपके मुंह में प्रविष्ट हो रहे। प्रभु मैं देख रहा हूं, धधकते हुए पहाड़ की घाटी में जैसे पतंग कूदते हैं, वैसे ही लोग आपके मुखों में चले जा रहे हैं। मुख में प्रविष्ट होने के बाद उनका पीछे का नामो निशान भी मिट जाता है। जैसे गर्म लोहे पर जल डालने पर वह उसे सोख लेता है उसी क्षण, वैसे यह दृष्टांत बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत है। उन पतंगों जैसा ही हम सभी का जीवन है। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा भोगों में आसक्त रहना, महाराज हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर्मों में जा रहा है। झूठी मौज मस्ती में स्वयं को बेहोश करना, हम बेहोश कर रहे हैं। हम अनावश्यक बातों में ही नष्ट हो रहे हैं, और इस अनावश्यक बातों में जो हम आ सकते हैं ना, अति वेग से नष्ट हो रहे हैं हम। देखो सुखदेव जी महाराज ने भी भागवत में कहा है, बड़ा सुंदर कहा है, देहा पत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्य स्वपी तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हम लोग देह, अपत्य माने पुत्र, स्त्री आदि में बहुत ही आसक्त होकर मोह में फंस जाते हैं। वास्तविक देखा जाए तो ये सब असत है, ये कभी हमारे न थे, न है, न होंगे। रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास बनते देखते हुए भी हम सावधान नहीं हो जाते महाराज। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष ने युधिष्ठिर जी महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। बोले सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग हर दिन दूसरों को स्मशान घाट पर लेके जाते हैं, लेकिन स्वयं को तो ऐसा मानते हैं कि मैं अजर अमर ही हूं, स्वयं के मौत को भूल जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में अन्य क्या होगा। हम लोग आत्मोद्धार की साधना न कर नश्वर संसार में ही फंस जाते हैं। दुर्योधन की क्षुद्र वासना परिपूर्ण करने के लिए 11 अक्षौहिणी लोग, महाराज कितने, 11 अक्षौहिणी लोग इकट्ठे हुए, और सब जानते हैं कि वहां पर मृत्यु का ही तांडव नृत्य होने वाला है। तो भी इन सभी ने महारानी गांधारी की तरह अपने आंखों पर पट्टी बांधी है, और कुछ भी सत असत का विचार न कर युद्ध के मैदान में खड़े हो गए हैं। और वे इतने अंधे हुए थे कि श्री कृष्ण में भी उन्हें भगवत तत्व नहीं दिखाई दिया। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया होगा उनको, किंतु उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, और मौत के युद्ध रूपी कुएं में वे कूद गए। पतंगों को कितना ही रोको, किंतु वह जाएगा अग्नि की तरफ ही। यह दुनिया जब से पैदा हुई है ना, तब से संत महात्मा समझाते हुए आए, संसार नश्वर है, इसमें मत फंसो, इसका उपयोग करो और परमात्मा को प्राप्त करो। तो भी लोग समझते नहीं है। क्षुद्र अहंकार, धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, परिवार का अहंकार, पद का अहंकार, कला का अहंकार उन्हें जबरन स्वयं आत्म स्वरूप से वंचित कर अज्ञान रूपी मृत्यु के कुएं में डाल देता है। इससे बड़ा दुख, उससे बड़ी हानि और क्या होगी। अर्जुन आगे भी कहते हैं 2 श्लोकों में, वो 28 और 29 श्लोकों में दोनों सेनाओं का भगवान के मुख में प्रवेश बताकर अब भगवान उनको किस प्रकार नष्ट करते हैं, उस भयानक रूप का अर्जुन यहां पे पुनः वर्णन करते हैं। सुनिए, लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम्
भासस्त ओग्रह प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, समग्रान् लोकान् ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः समन्तात् लेलीयसे। हे विष्णु, आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए चारों ओर से चाट रहे हो। तब उग्रह भास जगत तेजो भी आपुर्य प्रतिपत्ति। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। प्रतिपंति कहा है भगवान ने, तपा रहा है। विष्णु का अर्थ है जो सर्वव्यापक है। जो सर्वव्यापक है ना, वह विष्णु। समग्रान् लोकान् ज्वलद्भिः वदनैः ग्रसमानः समन्तात् लेलीयसे। यह श्लोक समस्त गीता में अति भयानकता का वर्णन करता है महाराज। भयभीत अंतःकरण वाले अर्जुन भगवान को कहते हैं, सब लोगों को खाने के बाद भी आपकी भूख शांत क्यों नहीं हुई प्रभु? क्यों आपकी जठराग्नि इतनी बढ़ गई है? और बढ़ ही रही है। जैसे बुखार हटने पर रोगी को बड़ी भूख लगती है, अथवा अकाल समाप्त होने पर भिखारी को बड़ी भूख लगती है, वैसे ही सब जगत को खाकर भी आप मानो भूख के मारे अपनी जिह्वा से ओट चाट रहे हों। और आप अब भी इतने भूखे प्रतीत हो रहे हो मानो संपूर्ण समुद्र का एक ही घूंट कर लेंगे, पहाड़ का एक ही कौर कर लेंगे आप, ऐसा लग रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड दाढ़ों में चबा लेंगे, सब दिशाएं निगल लेंगे, या सितारों को चाटकर हड़प कर लेंगे। इस प्रकार आप अब दिखाई दे रहे हैं मुझको। इस समस्त जगत को खाने के बाद भी आपकी भूख वैसी ही बढ़ रही है जैसे विषय भोग से काम वासना बढ़ते ही जाती है, शांत नहीं होती। अथवा अग्नि में जितना ईंधन डालो उतनी ही अधिक ज्वाला भड़कती रहती है। अग्नि कभी भी तृप्त नहीं होती ईंधन से। वैसे ही हमको आपके मुख दिखाई दे रहे हैं। यह आपका एक मुख इतना फैला हुआ है कि जैसे वड़वाग्नि में एक कवट फेंका गया हो, इतना फैला हुआ है। वैसे ही आपके मुंह में मानो संपूर्ण जगत एक सरसों की तरह दिखाई देता है। ऐसे अगणित आपके मुख है। आप इनकी तृप्ति के लिए और ब्रह्मांड कहां से लाए प्रभु? बेचार ये सब दुनिया आपके मुख से निकली हुई ज्वालाओं में वैसे ही गिर गई है जैसे दावानल में कोई हिरन फंस गया हो। वैसे दुनिया आपके मुंह में गिर गई। अर्जुन कहते हैं कि आपकी इस भयानकता को देखकर लगता है आप भगवान नहीं हैं। और यदि आप भगवान होते तो आपको करुणामय स्वभाव कहाँ गया महाराज? आप तो अकारण करुणा वरुणालय है ना, आप तो भी सबको खा रहे हो। कहाँ गया आपका वो स्वभाव? अतः आप देव नहीं हैं, इस जगत के अनिष्ट कर्म ही हैं आप, ऐसा लग रहा है हमको। अथवा आप जगत रूपी जलचरों के लिए महाकाल का फैला हुआ जाल है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तब उग्रह भास जगत तेजो भी आपुर्यः प्रतपन्ति। आपका ये उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज के द्वारा तपा रहा है। आपके इन मुखों से, आपके इन प्रकाश से जगत को क्या पीड़ा हो रही है आप नहीं जान पाएंगे प्रभु, क्योंकि अपनी दाहकता से अन्य लोग कैसे सुलझ जाते हैं यह अग्नि नहीं जानती। लेकिन वह जिसको लगती है ना, वह मात्र जीवित नहीं रहता। अपनी पैनी धार से दूसरों की हत्या हो रही है यह शस्त्र नहीं जानता, अथवा अपने सेवन से दूसरों का प्राण निकल जाता है यह जहर नहीं जानता।
वैसे ही आपको अपनी उग्रता का पता नहीं है। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह समस्त जगत की स्थिति थी। इसमें कुछ भी न अधिक कहा गया है न कम। जितना कुछ इस जगत के विषय में कहा जाए ना, उतना थोड़ा ही है। यह जगत एक आश्चर्य ही है। एक प्राणी पैदा होता है, फिर अदृश्य हो जाता है इस विराट में। जो जीव इस संसार में आता है, माने प्रकट होता है, उसका भी कोई इसमें संबंध नहीं है, और कहाँ जाता है उसका भी कोई संबंध नहीं है। यह एक जादू का खेल ही है। इस जगत में वस्तुतः अपने आसपास देखा जाए तो सब महाकाल महामृत्यु का ही साम्राज्य है। सब खाने के लिए ही दौड़ रहे हैं। मच्छर मक्खियां आदि सब कीड़े हमें खाने के लिए ही दौड़ रहे हैं। अर्जुन का यह सौभाग्य है कि उसने भगवान के सौम्य रूप भी देखे और भयानक रूप भी। मच्छर का मुख भी उसे भगवान का ही मुख दिखाई दे रहा है। मेरा ही प्रभु यह सब कुछ बना है। अर्जुन का डरना घबरा जाना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि अपने आदमी में एकदम परिवर्तन आ जाए ना, तो हम निश्चित ही घबरा जाते हैं। कोई सामान्य आदमी एकदम असामान्य वर्तन करने लगे तो उसके पास जाने का भी डर लगता है। अर्जुन को भी वैसे ही लगा। अतः अब वह भगवान से पूछता है कि बताइए प्रभु, आप असल में कौन हो? क्योंकि आप में अब मुझे अपना कृष्ण नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तो आप में और कुछ ही देख रहा हूं। आप बताइए आप कौन हैं? ऐसा अर्जुन पूछते हैं भगवान को। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।